Good morning, students. I am Aruna Sawa, your English teacher. Today we will start our lesson number 9, The Accidental Tourist from Moments. Supplementary reader book जो आपकी है उसमें से लिया गया है lesson number 9. The Accidental Tourist, written by Bill Bryson. ठीक है. एंड इस लेसन में हमें यहाँ पर बताया जाता है एक्सीडेंटल टूरिस्ट का मीनिंग समझ लेते हैं. टूरिस्ट में जनरली जो ट्रैवलिंग करते रहते हैं उनके लिए कहा गया है, और एक्सीडेंटल मतलब उनसे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बोल सकते हो इंसिडेंट हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि वो एक यादगार सा बन जाता है. मतलब कभी कुछ ना कुछ वो अच्छा करने चाहते हैं तो गलत काम भी हो जाता है, बहुत बार ऐसा भी होता है. तो उन्हें वो करना नहीं चाहते लेकिन उनसे वो चीज़ हो जाती है, तो हमेशा वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति में ही रहते हैं, इसलिए ऐसा भी हो जाता है. तो इस लेसन में हमें यही बताया गया है कि जो यहाँ पर जिस कैरेक्टर की बात की जा रही है वो एवरी टाइम किस में रहता है, कन्फ्यूजन में रहते हैं, और हमेशा उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जिस वजह से उनकी जो ट्रैवलिंग होती है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू वर्ड मीनिंग्स विद द लाइन्स. नाउ they say that the world today is a small place because travel has become easy, but not everybody finds it easy to travel. वे कहते हैं कि आजकल संसार एक छोटा सा स्थान है क्योंकि आजकल ट्रैवलिंग करना बहुत आसान हो गया है ना. आप कहीं पर भी बाय प्लेन 1 घंटे 2 घंटे में आप कहीं पर भी पहुंच जाते हो, है ना. तो या 1 दिन में पहुंच जाते हो, जो इतनी दूर वाली जगह है वहाँ भी पहुंच जाते हो, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आसान हो गया है. बट नॉट फॉर एवरीबडी, है ना. फाइंड इट्स ईजी टू ट्रैवल, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ईजी नहीं है ट्रैवल करना. हियर द ऑथर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमरसली हिज एक्सपीरियंसेस एज अ ट्रैवलर. यहाँ पर राइटर अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी जब वो ट्रैवलिंग करते थे इन अ ह्यूमरस मैनर. मीन्स थोड़ा से हास्यास्पद तरीके से या मजाकिया तरीके से वो इस तरह की चीज़ें हमें बताते हैं. नाउ वी स्टार्ट द लेसन. First paragraph. Of all the things I am not very good at, living in the real world is perhaps the most outstanding. I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty that are pretty much beyond me. I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema. For instance, ended up standing in an alley on the wrong side of a self-locking door. And my particular specialty now is returning to hotel desks 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. यहाँ पर जो राइटर है वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता हूँ. परहैप्स मीन्स होता है मे बी या शायद. आउटस्टैंडिंग कुछ अलग से हम जो कर पाते हैं विशिष्ट तरीके से, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, लगातार. एविडेंट स्पष्ट रूप से, क्लियरली. बियॉन्ड उसके ऊपर, है ना, जो कर रहे हैं उसके उससे ज़्यादा. लैवेटरी होता है हमारा जो वॉशरूम जिसको आप बोलते हो, वो चीज़ है लैवेटरी. एले होते हैं गलियारा, मीन्स आपकी जो कॉरिडोर होता है उसको आप एले बोलते हो, है ना. सेल्फ लॉकिंग समझ में आई रहा, अपने आप को बंद कर लेना, ताला लगा लेना. पर्टिकुलरली विशेष रूप से. कंफ्यूज्ड होना, भ्रमित हो जाना, ठीक है. एंड फैमिली, परिवार सहित वो चले जाते हैं. रिसेंटली, तुरंत, अभी में, है ना, हाल ही में ऐसा कुछ उनके साथ हुआ होगा, उसकी बात बता रहे हैं हमें. नाउ फ्रीक्वेंटली फ्लाई प्रोग्राम, है ना, नियमित हवाई यात्रा का जो कार्यक्रम होता है वो हमेशा करते हैं, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है. कैरी ऑन बैक. चलो ठीक है, हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं. फॉर ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड, मतलब हर चीज़ के लिए मैं अच्छा नहीं हूँ. उन सभी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें किसी में हम बहुत अच्छे होते हैं, किसी में नहीं होते हैं. लेकिन वो कहता है कि उन सब चीज़ों में जिनमें मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, और वो चीज़ क्या है, दैट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस संसार में रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है. इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, और मेरे लिए ये सबसे आउटस्टैंडिंग चीज़ है, विशिष्ट चीज़ है मेरे लिए कि संसार में रहना. आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विद वंडर. वंडर मीन्स होता है सरप्राइज़ करना. मैं लगातार इस सरप्राइज से रहता हूँ दैट एट द नंबर ऑफ थिंग,
दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफ़िकल्टी। बहुत सारे लोग जो काम बिना किसी परेशानी के कर लेते हैं, मतलब 2 या 3 काम भी वो बिना किसी परेशानी के एक साथ कर लेते हैं, मैं एक काम को भी व्यवस्थित नहीं कर पाता हूँ। उन्हें किसी भी दिक्कत नहीं आती है, एंड दैट आर प्रिटी मच बियॉन्ड मी। लेकिन ऐसा करना मेरे लिए तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आई कैन नॉट टेल यू दैट द नंबर ऑफ़ टाइम, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार मैंने ये गलतियाँ की है। फॉर इंस्टांस का मीन्स होता है उदाहरण के रूप में वो बताते हैं कि जब कभी मैं सिनेमा हॉल में जाता हूँ, है ना, और क्या ढूंढने के लिए जाते हैं, जनरली वो कभी कहीं जाते हैं। फॉर इंस्टांस एंड एंडेड अप स्टैंडिंग इन एन एले मीन्स आपको बताया मैंने, आपका जो कॉरिडोर होता है वहाँ जब वो खड़े होते हैं और इन सिनेमा में एंड वहाँ पर लेबोरेटरी रूम जो होता है, वॉशरूम जाने के लिए अगर जाते हैं तो, लेकिन वो किसी गलत जगह पर पहुँच जाते हैं। ऐसे ही वो कहीं पर कॉरिडोर के उधर जाते हैं तो जहाँ पर हो सकता है कि 2 रूम्स या दोनों तरफ दरवाजे होते हैं, वहाँ पर होता है, लेकिन एक उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लॉक किया हुआ होता है। तो जैसे अपने आप ही ताला लगने वाले दरवाजे की तरफ अपने घूम जाते हैं। और उसी तरह से बताते हैं एक विशेषता और कि होटल में जब कभी भी मैं जाता हूँ तो मैं बहुत बार मेरे को रिसेप्शनिस्ट के पास आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने रूम नंबर को भूल जाता हूँ। मतलब इनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। I was thinking about this the last time we went and family on a big trip। अब बताता है कि मैं आपको अपनी लास्ट ट्रिप के बारे में बताता हूँ जो हम लोग अपनी फैमिली के साथ पूरे साथ गए थे। इट वॉज एन एट ईस्टर एक सेलिब्रेशन होता है, जैसे हमारे पास दीपावली या इस तरह का होता है, तो ईस्टर क्रिश्चियंस का एक सेलिब्रेशन है। तो ईस्टर के बारे में बताते हैं। इट वॉज एट ईस्टर एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। और हम लोग कहाँ से गए थे? यहाँ से 1 वीक के लिए इंग्लैंड गए थे। When we arrived at लोगान एयरपोर्ट इन बोस्टन एंड वर चेकिंग इन। जब हम एयरपोर्ट पहुँचे, लोगान एयरपोर्ट पहुँचे बोस्टन में और हमारी चेकिंग हो रही थी, आई सडनली रिमेंबर दैट आई हैड रिसेंटली जॉइन ब्रिटिश एयरवेज एंड फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। उसे अचानक से कुछ याद आता है कि मैंने अभी कुछ प्रोग्राम ज्वाइन किया है। तो वो क्या जो प्रोग्राम होता है ब्रिटिश एयरवेज, तो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम को उसने ज्वाइन किया होता है। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग। और मुझे ऐसा भी याद आता है कि मैंने अपना जो कार्ड है वो किसी कैरी बैग में रखा हुआ है। दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक। और वो कैरी बैग मेरे पास हैंगिंग किया हुआ है। दैट वॉज हैंगिंग अराउंड माई नेक एंड हियर्स वेयर द ट्रबल स्टार्टेड। और यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है, परेशानी स्टार्ट हो जाती है। नाउ द लास्ट पैराग्राफ। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड होना, लॉक हो जाना या एकदम अटक जाना जिसको आप बोल सकते हो। द जिप ऑन द बैग वॉज जैम्ड। जिस कैरी बैग में उसका वो कार्ड रखा हुआ था वो कैरी बैग क्या हो जाता है, उसका जिप क्या होता है, उसकी चेन क्या होती है, लॉक हो जाती है। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड yanked at it। आई पुल्ड एट इट, मैंने उसे बहुत बुरी तरह से उसको खींचने की कोशिश की। yanked at it, और उसको झटके से खोलने की भी बहुत कोशिश की, मतलब पूरा कोशिश किया कि वो चेन या जो जिप है वो खुल जाए। विथ ग्रंट्स एंड फ्राउन्स। ग्रंट्स जैसे गुर्राते हुए, दम लगाकर, पूरा जो प्रेशर लगाकर कर रहे हैं। एंड फ्राउन्स भौएँ चढ़ाते हुए, सल चढ़ाते हुए माथे पे। एंड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, और पूरी कंसंट्रेशन के साथ मैं उसे खोलने की कोशिश करने लगा। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट वुडंट बज। मैंने बहुत कोशिश की उसको करने की, लेकिन वो इधर से उधर हिली तक भी नहीं। मतलब इतनी भयंकर रूप से वो जैम हो चुकी थी कि वो हिली तक भी नहीं, इधर से उधर भी हल्का सा भी इधर से उधर नहीं हुआ। बज मीन्स टच से मस ना होना, वहीं का वहीं रुके रहना। सो आई पुल्ड हार्डर एंड हार्डर। तो फिर जब तक नहीं खुलता तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ताकत लगाएंगे। विद मोर ग्रंट्स, और तेज़ ताकत के साथ उसको खोलने की कोशिश की। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड। गैस कर सकते हो क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा कुछ होता है, तो आप अच्छे से गेस कर सकते हैं मेरे साथ क्या हुआ होगा। एब्रप्टली द जिप गिव अवे। एब्रप्टली अचानक से क्या होता है, जिप ओपन हो जाती है, खुल जाती है। एंड द साइड ऑफ द बैग फ्लू ओपन एंड एवरीथिंग विद इन न्यूज़पेपर कटिंग, अदर लूज पेपर्स एंड 14 ounce tin of
pipe tobacco, magazines, passport, English money, film was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. So all the things were scattered here and there, and in which area? In the area जस्ट लाइक एन टेनिस कोर्ट, जितना बड़ा टेनिस कोर्ट होता है उस एरिया में उसकी सारी चीज़ें जो होती है बिखर चुकी थी। अब किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? जब जिप अचानक से ओपन हो जाती है, तो अचानक से जैसे जिप ओपन हुई, बैग जैसे फ्लू हुआ ऊपर की ओर और सारे सामान इधर से उधर हुए। अब सामान क्या क्या थे उसके अंदर? न्यूज़पेपर कटिंग्स थी बहुत सारी, अदर कुछ लूज पेपर्स भी थे, 14 ounce टिन ऑफ पाइप, टोबैको के कुछ पाइप थे, एंड मैगज़ीन थी, मैगज़ीन जो पासपोर्ट था उसका, इंग्लिश मनी भी थी, फिल्म्स थी, सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी? जिस तरह से एक टेनिस कोर्ट होता है, इतना बड़ा टेनिस कोर्ट होता है, उस टेनिस कोर्ट में जैसे वो सारी चीज़ें क्या हो चुकी थी? फैल चुकी थी। ठीक है, नाउ वी टेक वन मोर पैराग्राफ। I watched dumbstruck as 100 carefully sorted documents came running down in a fluttery cascade. Coins bounced to a variety of noisy oblivions, and the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went. Now I watched dumbstruck. Dumbstruck means अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसका सारा सामान जिस तरह से बिखर गया था, अब वो कुछ भी मुँह से बोल नहीं पा रहा था, बिल्कुल जिस तरह से हम कुछ गूंगे से हो जाते हैं वैसा हो गया यहाँ पर भी। डम्बस्ट्रक एज 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा सब तरफ हंड्रेड्स ऑफ सामान जो सामान थे वो सारे बिखर चुके थे। कैम रनिंग डाउन, ऐसा लग रहा था ऊपर बैग से जो सामान एक नीचे की ओर आ रहे हैं, बारिश हो रही है उन सब चीज़ों की। इन अ फ्लटरी कैस्केड, कैस्केड मीन्स होता है जैसे एक झरने में पानी निकलता है, ऐसे लग रहा है सारे सामान उस बैग में से निकल कर बाहर आ रहे हैं। कॉइन्स बाउंस, अब जब कॉइन्स नीचे गिरते हैं तो आवाज़ अलग अलग तरीके की आवाज़ भी करते हैं, अलग अलग जगह बिखर फैल भी जाते हैं। सो कॉइन्स बाउंस्ड टू अ वेराइटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवियंस एंड नाउ लिडलेस। उसके बाद में जो टोबैको का जो उसके पास टिन था, छोटा सा टिन या बॉक्स था, वो बॉक्स का लिड अलग हो चुका था। तो अब आप देखते हैं टोबैको भी क्या हो रही थी, जैसे जैसे वो मूव ऑन हो रहा था टोबैको भी गिर रहा था बाहर की ओर। तो उसको देखकर और ज़्यादा वो क्रेजी हो गया था, और ज़्यादा पागल सा हो रहा था। एंड the rolled crazily across the concourse, disgorging its contents and it went। और concourse जिस तरह से खुले आंगन में वो क्या हो रही थी, गिरते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था, अंदर से जितना भी मटेरियल था वो सब बाहर की ओर निकल रहा था। नेक्स्ट, my tobacco, I cried in horror, thinking what I would have to pay for that much tobacco in England now that another budget had come and gone, and then changed the cry to my finger। अब उसके साथ क्या हुआ, पहला दिमाग उसका चला टोबैको गिर रही है, क्योंकि टोबैको जब इंग्लैंड में कुछ लेने जाएगा टोबैको को तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। माई टोबैको आई क्राइड, तो वो बहुत डर के मारे वो जोर से चिल्लाता, अरे मेरा टोबैको। एंड थिंकिंग व्हाट आई वुड हैव टू पे, अब ये सोच कर ही उसे घबराहट होती है कि मुझे इंग्लैंड में इसको इस इतनी सी टोबैको जो यहाँ पर गिरी है उसके लिए मुझे कितना पे करना होगा। एंड देन अचानक से फिर उसे याद आता है कि मेरी फिंगर, है ना, अपनी फिंगर को देखता है, उसकी फिंगर के साथ क्या हुआ, माई फिंगर, जोर से चिल्लाता है मेरी फिंगर। एज आई डिस्कवर्ड दैट आई हैड गैश्ड माई फिंगर ऑन द जिप एंड वॉज शेडेड ब्लड इन अ लेविश मैनर। लेविश मीन्स इन प्लेंटी ऑफ, बहुत अधिक मात्रा में। तो कहता है कि बहुत अधिक मात्रा में क्या होने लग गया था, वो ब्लड मेरा नीचे की ओर गिरने, मतलब मेरे अंगुली से कहीं जिप को खोलते वक्त मेरे को कट लग गया और इस वजह से क्या हो रहा था, ब्लड निकल रहा था। लेकिन उस समय मुझे ध्यान नहीं गया, लेकिन जब देखा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड बाहर निकल रहा था। आई एम नॉट वेरी गुड अराउंड flowing blood generally, but when it's my own well, I think hysteric are fully justified। Confused and unable to help, my hair went into panic mode। अब जब कभी हमारे साथ ऐसा होता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, पागलपन से हो जाते हैं ना। अपना ब्लड देखकर, दूसरे के ब्लड को देख के तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम अपना खुद का ब्लड देखते थे तो हम बुरी तरह से क्या हो जाते हैं,
पागल से हो जाते हैं और वो अपना खून देकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, थोड़ा सा क्रेजी हो गया था और डर के मारे उसके हेयर्स जो हो गए थे, ऐसे लग रहा है जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे वो उसके रोंगटे खड़े से हो गए थे, बहुत ज़्यादा उसको डर लगने लगा था। तो इस तरह का इंसिडेंट इसके साथ हुआ था। Now it was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder। और इस समय उनकी वाइफ उनकी तरफ देखती है वंडर करते हुए एक्सप्रेशन को, नॉट एंगर और एक्सप्रेशन बट जस्ट सिंपल वंडर। उसको कोई गुस्सा नहीं आ रहा है और कोई ज़्यादा परेशानी मतलब उसको नहीं लग रही है, लेकिन अफसोस नहीं जता रही है, ठीक है, लेकिन वो क्या हो रही है, वो उसे बट जस्ट सिंपल वंडर, जनरली आश्चर्य करे एंड सेड आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तुमने इस तरह की चीज़ें, मुझे विश्वास नहीं आता कि जो अपने जीविकोपार्जन के लिए भी तुम ये करते हो, है ना। मतलब उसे लग रहा है जैसे कोई मनी के लिए कर रहा हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, थैंक यू।